नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं करने जा रही हूँ टैरो रीडिंग मई मंथ के लिए। आप जानते ही हैं हर महीने आपको एक रीडिंग मेरे द्वारा दी जाती है और वो एक जनरल रीडिंग होती है। कोई करियर, रिलेशनशिप या हेल्थ स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जनरल रीडिंग है, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर की जाती है और एक गाइडेंस दी जाती है। तो आज मैं करूँगी आपके लिए मई मंथ के लिए यानी मई 2026 की रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी वो रूट नंबर्स के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले रूट नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ यानी मई मंथ। रूट नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा। रूट नंबर 1, आप काफी मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। मेहनत इतनी क्यों की जा रही है? मे बी आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, कोई गैदरिंग हो, जिसके लिए आप सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हो और आपका पूरा ध्यान उस इवेंट की तरफ है। कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है कि वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, उनके न्यू एडमिशन्स को लेकर हो, या घर परिवार में छुट्टियां हो रही हैं जैसे बच्चों की, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फैमिली गैदरिंग हो जाती है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हुए दिख रहे हो। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे हेल्थ आपकी में भी थोड़ा-सा हेल्थ जो है वो गड़बड़ हो सकती है। तो आप अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम सब लोगों के चक्कर में अपनी खुद की हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो वो यहाँ पे हल्का-सा मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एक गाइडेंस मैं आपके लिए लूँ, तो देखिए गाइडेंस आपके लिए सिंपल है कि आप अकेले किसी भी काम को, ठीक है, आप रूट नंबर 1 है, आप हमेशा से खुद से ही काम करना चाहते हैं, अथॉरिटी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ में अगर आप किसी को रख लेंगे या किसी से हेल्प ले लेंगे तो वो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। और अपना कम्युनिकेशन का तरीका आपको थोड़ा-सा सही करना होगा। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस रहेगी इन द मंथ ऑफ मई। नेक्स्ट चलते हैं रूट नंबर 2 के लिए, देख लेते हैं कैसे रहेगा। रूट नंबर 2 के लिए जनरल रीडिंग है। तो रूट नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाला है मई मंथ। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे काम एक साथ आएंगे और एकदम से लगेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अ, कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, जो अभी कुछ नया शुरू हुआ है उसको शायद खत्म करो, रहने दो, बहुत खराब है, नहीं हो पाएगा। वो करियर भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना? वो रिलेशनशिप भी हो सकता है। बहुत सारे एफर्ट्स आप लगाते हुए मुझे दिख रहे हो, उम्मीदें टूटती हुई भी दिख सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, है ना? हम एक गाइडेंस तो यूनिवर्स से ज़रूर लेंगे रूट नंबर 2 के लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है। रूट नंबर 2 के लिए गाइडेंस होगी कि थोड़ा-सा ना आपको पेशेंस रखना होगा और आपको अपने बड़ों से, यानी आपके घर के जो बड़े होंगे, उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमसे बेटर शायद कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन उस टाइम पे हमारे घर के बड़े हमें अच्छी सलाह दे सकते हैं, है ना? तो वो हमें सलाह उनसे ज़रूर लेनी चाहिए और ये स्पेशली आपके लिए है। चलिए अब देखते हैं रूट नंबर 3। रूट नंबर 3 के लिए कैसा रहेगा मई मंथ, है ना? रूट नंबर 3 के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। सो रूट नंबर 3, आपकी कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। अ, कोई ऐसा पुराना अ, कोई भी पुराना ऐसा बैकग्राउंड या कोई पुरानी ऐसी डील हो सकती है जो अ, खत्म होके फिर कुछ नई उसकी शुरुआत हो। यानी एक चीज की एंडिंग हो सकती है और एक चीज की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो जो शुरुआत होगी वो आपके अच्छे के लिए होगी। भले ही वो रिलेशनशिप में हो, भले ही वो करियर में हो, भले ही वो हेल्थ वाइज हो, है ना? हेल्थ वाइज थोड़ा सा, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ, हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा अपना ध्यान देना होगा। हाँ, लेकिन जो भी नई शुरुआत होगी वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी होगी। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। तो आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस देखें तो आपको थोड़ा-सा अपना माइंडसेट चेंज करके सोचना होगा। यानी सेम पैटर्न पे जो हमारा एक तरीका होता है सोचने का, उसको चेंज कर दें, लॉन्ग रन के बारे में सोचें और अपना डायरेक्शन थोड़ा-सा, अपना पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करें। उस जो भी इवेंट होगा उसको लेकर अपना पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रूट नंबर 4 के लिए। देख लेते हैं रूट नंबर 4 के लिए कैसा रहने वाला है। रूट नंबर 4
बड़े एनर्जेटिक आप मुझे दिख रहे हो। और यहाँ कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में भी लेकर कुछ ना कुछ पार्टनरशिप का कोई मैटर ऐसा हो सकता है बिजनेस के रिगार्डिंग, मैं ये बोल सकती हूँ। या अगर हो सकता है कि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए भी सर्चिंग मोड में लग रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है ना, आप किस एज में इसको देख रहे हैं। जनरल वे में हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई ना कोई फाइनेंसिस का मैटर ऐसा होगा जिसमें आपको आगे एक होप दिखाई देगा, है ना, जिसमें एक नई उम्मीद, छोटी सी उम्मीद की किरण होगी, लेकिन फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ ऐसा मैटर हो सकता है जिसमें आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन किसी थर्ड पार्टी की तरफ से मिल सकता है। तो आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं, रूट नंबर 4 के लिए एक गाइडेंस लेते हैं। रूट नंबर 4, जैसा भाग्य आपको लेके जा रहा है, जहां भाग्य आपको लेके जा रहा है, बस उसके फ्लो के साथ आप चलते रहिए, है ना। जल्दबाजी मत कीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आधा काम बीच में छोड़ें और आधा सोचे कि बाद में कर लेंगे। जैसा चलता जा रहा है लाइफ का एक फ्लो, उसको उसी तरह से बस निभाते जाइए। यूनिवर्स आपको खुद ब खुद गाइड करता रहेगा। चलिए, पर अपना कर्म करना मत छोड़िएगा, है ना। रूट नंबर 5 आपके लिए देख लेते हैं, मई मंथ कैसा रहने वाला है रूट नंबर 5 के लिए। तो चलिए, रूट नंबर 5, आप तो लगता है कहीं अपने कुछ बुजुर्गों से मिल सकते हैं, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके आपके कुछ ऐसे इश्यूज हों जिसके बारे में बातचीत हो, सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बस बातचीत होती हुई दिख रही है। या आप एक उसको एक बोझ की तरह लेके चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से बैठें, बात करें कि भाई ये है, इस इशू को क्यों ना हम खत्म करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लेके ऐसे इश्यूज होते हैं, हमें आपस में बैठ के बात करने का टाइम तक नहीं मिलता। तो वो टाइम आपको यहाँ मई मंथ में मिलता, बैठ के मैं देख रही हूँ, आपको देख पा रही हूँ कि आप अपने आसपास के लोगों से, फैमिली मेंबर से, बुजुर्गों से उस बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े थके हुए हैं, थोड़ा आपको हो सकता है नेक या बैक का पेन भी हो, तो वो थोड़ा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, रूट नंबर 5 के लिए गाइडेंस है कि होप नहीं छोड़नी है आपको, है ना। हो सकता है कि आपकी जो भी बातचीत हो उसका कोई सॉल्यूशन ही ना निकले, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको अपनी तरफ से ट्राई करते रहना है। नेक्स्ट चलते हैं रूट नंबर 6। रूट नंबर 6 आपके लिए देख लेते हैं, मई मंथ कैसा रहने वाला है और रूट नंबर 6। रूट नंबर 6, फाइनेंसेस की थोड़ी गड़बड़ हो सकती है आपके साथ में, यानी कि आप ना बहुत ज्यादा, आपका जो माइंडसेट है ना वो दो भागों में बटा हुआ है। यानी कि आप दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसको साथ में लेके चल रहे हो और आप किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी दो करियर एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो आपस में क्लैश कर जाएं। हो सकता है दो करियर अपॉर्चुनिटीज हों, दो रिश्ते हों जो आपके लिए आए, है ना। उसमें से आप समझ नहीं पा रहे होगे कि दोनों को कैसे छोड़ें। भाई ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन मेरे पास आया है। दो डॉक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो हेल्थ वाइज, आप मान लेते हैं आपकी तबीयत खराब है और आप किसी को कंसीडर करने गए, तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही डॉक्टर अच्छे हैं, एक किसी और ने रिकमेंड किया है, एक किसी और ने रिकमेंड किया है, और हमें तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, हम तो दोनों को नहीं छोड़ सकते। तो ये जगलिंग वाले मोड में आप पूरे मंथ रहने वाले हैं और मन में एक अजीब सा डर भी आपको लगेगा। तो चलिए, रूट नंबर 6 आपके लिए एक छोटी सी गाइडेंस ले लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देता है। गाइडेंस, यूनिवर्स देखो कितनी अच्छी गाइडेंस है आपके लिए। आप ना बहुत ज्यादा बोझ लेके मत चलो, है ना। और फ्री माइंड से इंजॉय करो लाइफ को, आपके पास है सब कुछ, है ना। आप सिर्फ उसको, लाइफ को एंजॉय करना सीखो। बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती हुई चली जाए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है रूट नंबर 7। रूट नंबर 7 के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा मई मंथ रूट नंबर 7 के लिए। काफी कमांडिंग मोड में आप मुझे दिख रहे हो रूट नंबर 7। और कई नई शुरुआत को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट हो कि जो मैंने बोला वो होगा ही होगा, ऐसा कमांड देते हुए आप दिख रहे हो सकता है वर्क फील्ड में हो सकता है रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। आप अपनी हेल्थ के बेटरमेंट के लिए भी कुछ नए स्टेप्स ले सकते हैं। रिलेशनशिप में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जब बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट्स में भी बदल सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। गाइडेंस में अ, देखो, गाइडेंस क्या होता है, जब भी आप
किसी को कमांड दोगे या जब भी कोई फैसला अपना सुनाना चाहोगे, है ना? तो उसमें आपको सारे परिवार के बारे में सोचना होगा, ना कि जो आपको अच्छा लगा वो आपने बताया। तो आप यहाँ बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सोचिएगा और उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, रूट नंबर 8। रूट नंबर 8 के लिए कैसा रहने वाला है? मई मंथ रूट नंबर 8 के लिए देख लेते हैं। रूट नंबर 8 आपकी कहीं यात्रा हो सकती है, यात्रा थोड़ी लंबी दूरी की हो सकती है। और यात्रा करने में देखो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं होगा यात्रा में, है ना? हो सकता है कि आपको मन भी ना हो लेकिन फिर भी आपको जाना पड़े, तो कोई ऐसा ट्रेवल है जहां आपको मजबूरी में जाना पड़ सकता है ना, कई बार होता है। कोई फंक्शन शादी है जहां हम नहीं जाना चाहते, या कोई गैदरिंग होती है घर में, या कोई भी ऐसा, किसी को कोई हेल्थ इशू होता है जिसको हम देखने जाते हैं, है ना? तो ऐसी कोई भी ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है जहां पे आपका मन ना हो लेकिन वहां पे आपको जाना पड़ सकता है। तो मेनली ये आपका ट्रैवल ही दिखाता है। आपके लिए गाइडेंस देखें अगर रूट नंबर 8 के लिए, तो गाइडेंस सीधा सीधा ये है कि बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं लेकिन सबको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और जहां भी जाएं आप, जो भी डील क्रैक करने जाएं या जिससे भी मिलने जाएं, जो भी आपकी यात्रा हो, आपको अपना कम्युनिकेशन, अपने दिल और दिमाग को एक चीज पर राजी कर कीजिए और अपने कम्युनिकेशन से चीजों को बैलेंस करने की, बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। एफर्ट्स आपको खुद को लगाने हों। नेक्स्ट इज रूट नंबर 9। तो देख लेते हैं रूट नंबर 9 के लिए मई मंथ की जनरल रीडिंग क्या कहती है। रूट नंबर 9, रूट नंबर 9 ट्रेवल होगा, अचानक ट्रेवल दिखा सकता है ये। फैमिली से मिलने जा सकते हैं या फैमिली को साथ में लेके जा सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन बहुत खुश हैं आप अपने ट्रैवल में बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, एनर्जेटिक भी बहुत हैं, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत तेजी से कहीं मतलब एकदम से सडन हमें आना जाना पड़ता है, तो हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। अब आपकी गाइडेंस लेंगे तब पता चलता है। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। तो रूट नंबर 9 की अगर गाइडेंस देखें, तो देखिए रूट नंबर 9 की गाइडेंस भी यही बताती है कि कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जिसको आप अपने इस ट्रैवल के दौरान इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, कई बार हमारा सामान हमें से पीछे छूट जाता है ना? फिर बाद में जाके हमें याद आता है अपने डेस्टिनेशन पे कि अरे वो सामान तो मेरा वहीं पे रह गया, और वो तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग जब डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो हमें, और सडन ट्रैवल होता है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली वाटर इनटेक, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी आ रहा है। तो ये थी एक जनरल रीडिंग। स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कंसल्टेशन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, टैरो चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको पता है, सब मिल जाता है कम्युनिटी में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।